अगर आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा है और आपके मन में भी भारतीय सेना की वर्दी पहनकर देश की सेवा करने की तमन्ना है, तो आपकी यह तमन्ना एनडीए के द्वारा पूरी हो सकती है। आपको बता दें कि एनडीए ज्वाइन कर आप भारत की 3 प्रमुख सेनाओं में से यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी में से किसी में भी भर्ती हो सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका भी जोश हाई है और आप भी एनडीए के द्वारा भारत की 3 प्रमुख सेनाओं में से किसी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एनडीए के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको एनडीए के बारे में ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो एनडीए ज्वाइन करने के लिए जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि एनडीए क्या है, एनडीए के लिए योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एनडीए ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, एनडीए एग्जाम कैसा होता है, एनडीए का सिलेबस क्या है, एनडीए के बाद सैलरी कितनी मिलती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं एनडीए की पूरी जानकारी। एनडीए क्या है यह जानने से पहले आइए जानते हैं कि एनडीए का फुल फॉर्म क्या है। एनडीए की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है। हिंदी में इसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहा जाता है। एनडीए यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी भारतीय सशस्त्र बलों की एक संयुक्त सेना अकादमी है, जिसमें भारत के 3 प्रमुख सेनाओं थल सेना, वायु सेना और नौसेना के कैंडिडेट्स को अपनी अपनी सेवा अकादमी के पूर्व कमीशन प्रशिक्षण में जाने से पहले एक साथ प्रशिक्षित किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि भारत की तीनों प्रमुख सेनाओं के लिए कैंडिडेट्स का चयन एनडीए यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी द्वारा किया जाता है। भारत की तीनों प्रमुख सेनाओं में से किसी में भी भर्ती होने के लिए आपको सबसे पहले एनडीए ज्वाइन करना होगा। एनडीए ज्वाइन करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है, जिसे यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है। एनडीए एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद मेडिकल टेस्ट में फिट कैंडिडेट को उसके पद के अनुसार ट्रेनिंग के लिए एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में भेजा जाता है, जो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। एनडीए में सिलेक्शन होने वाले भारतीय युवा जवानों को आने वाले समय में युद्ध क्षेत्र में लड़ने और हमारी देश में घुसपैठ करने वाले बाहरी दुश्मनों का सफाया करने के साथ ही बाहरी सीमा विवादों के दौरान युद्ध के लिए सभी आवश्यक ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आपको एनडीए ज्वाइन करना है तो इसके लिए आपके अंदर कुछ योग्यता होनी चाहिए। एनडीए के लिए योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसे ज्वाइन करने के लिए कुछ मापदंड हैं जिन पर कैंडिडेट्स को खरा उतरना होगा। जैसे कि उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्मीदवार अविवाहित यानी अनमैरिड होना चाहिए, उम्मीदवार को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए, उम्मीदवार की उम्र 16.5 से 19 साल के बीच होना चाहिए, उम्मीदवार की लंबाई कम से कम 157 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। एनडीए ज्वाइन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। एनडीए के द्वारा इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए कैंडिडेट्स का किसी भी सब्जेक्ट से 10+2 पास होना चाहिए और एनडीए के द्वारा इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए कैंडिडेट्स का मैथ्स एवं फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ कम से कम 60% अंकों से 10+2 पास होना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें 10+2 अपीयरिंग कैंडिडेट्स भी एनडीए एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी अगर आप 10+2 में पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ महीने बाद फाइनल एग्जाम देने वाले हैं या आप फाइनल एग्जाम देकर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो भी आप एनडीए एग्जाम के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर हम एनडीए परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो एनडीए परीक्षा का सिलेबस यूपीएससी द्वारा निर्धारित किया जाता है। एनडीए परीक्षा साल में 2 बार ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाती है। एनडीए परीक्षा को 2 भागों में बांटा गया है, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार। लिखित परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, मैथ्स और जर्नल एबिलिटी टेस्ट। मैथ्स का पेपर 300 अंकों का होता है, जबकि सामान्य योग्यता परीक्षा पेपर 600 अंकों का होता है। लिखित परीक्षा का पूरा पेपर कुल 900 अंकों का होता है, जिसमें गणित का प्रश्न पत्र 12वीं स्तर का होता है, जबकि सामान्य योग्यता पेपर में अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। सेकंड फेज में
SSB सशस्त्र सीमा बल द्वारा आयोजित इंटरव्यू 900 अंकों का होता है जो 3 से 4 दिन चलता है, जिसमें फिजिकल, मेडिकल और पर्सनल इंटरव्यू होते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एनडीए करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, एनडीए में अलग अलग एरिया में अलग अलग पोस्ट होती है। यह आपकी पोस्ट पर निर्भर करता है कि किस फील्ड पर आपकी पोस्टिंग होगी। अगर आप एयरफोर्स में जॉब करते हो या आर्मी या नेवी में आपकी नियुक्ति होती है तो आपको अलग अलग पोस्ट के हिसाब से सैलरी मिलती है। यदि आपकी नियुक्ति एयरफोर्स में होती है तो आपको सभी सरकारी सुविधाओं के साथ शुरुआत में 56,000 से लेकर 1 लाख तक का वेतन मिल सकता है। और यदि आपकी नियुक्ति इंडियन आर्मी में होती है तो आपको शुरुआत में 50,000 से लेकर 1 लाख तक का वेतन मिल सकता है। वहीं यदि आपकी नियुक्ति इंडियन नेवी में होती है तो आपकी शुरुआती वेतन 50,000 से लेकर 85,000 तक हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप एनडीए की पूरी जानकारी अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।